हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अपनी तैयारी बहुत जोर शोर से कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी CHSL की टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी कि आज 13th वीडियो है, जिसमें कि हम CHSL में 2023 में जितनी भी शिफ्ट आई हैं वो सभी हम यहाँ पर करा रहे हैं। और बच्चों, ये सीरीज आपके अपकमिंग CHSL एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मैं जितने भी पॉइंट आपको यहाँ पे बताती हूँ वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, चाहे बच्चों वेंडर कोई भी हो। ठीक है बच्चों। और बच्चों, डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC GK पर अपलोड कर दी जाती है, तो आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा कथन सही है? बच्चों से पूछा गया है कौन सा कथन सही है। ठीक है बच्चों, वन बाय वन हम पढ़ते हैं। फर्स्ट, लाई हराओबा मणिपुरी नृत्य की सबसे पुरानी शैली है, तो बच्चों ये सही है। ठीक है बच्चों। बी, रास संकीर्तन और थांगटा इस नृत्य की सबसे लोकप्रिय शैलियां हैं, बच्चों ये भी ठीक है। ठीक है बच्चों। थर्ड है इसमें, मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति जैन पारंपरिक नृत्य शैली से हुई है, बच्चों ये गलत है। ठीक है। जो मणिपुरी नृत्य है ना, उसकी उत्पत्ति जैन पारंपरिक नृत्य शैली से नहीं हुई है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया? आंसर है नौवीं योजना। ठीक है बच्चों। नौवीं योजना के बाद क्या हुआ ना, जो सार्वजनिक क्षेत्र है ना उन पर मतलब ज़्यादा जोर नहीं दिया गया था। ठीक है बच्चों। और ये कब से कब तक आई थी? नौवीं जो पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब तक थी? 1997 से लेकर 2002 तक। कब से कब तक बच्चों? 1997 से लेकर 2002 तक। और इस टाइम PM कौन थे हमारे देश के, भारत के? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ते हैं। विभिन्न विकल्प को पहचानिए। आंसर है बच्चों इसका निज मूल्य। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में क्या सही है? आंसर है संविधान की नवीन विशेषता के रूप में वर्णित है। देखिए बच्चों, इसके बारे में मैंने बता रखा है आपको, आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि DPSP, जो कि हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। ठीक है बच्चों। और कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल इसके तहत आते हैं? 36 to 51। ठीक है बच्चों, 36 to 51। और कौन से पार्ट में आते हैं? पार्ट फोर्थ में। ठीक है, पार्ट 4 में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। आर्टिकल 36 to 51 कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पढ़ते हैं। 16 जुलाई 1929 को स्थापित कौन सा संगठन, जिसे पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता था, भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा का प्रभारी है? आंसर है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है बच्चों, जिसे बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है बच्चों। 16 जुलाई 1929 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है बच्चों, का जो ये संगठन था ना, जिसे पहले एम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से जाना जाता था, भारत में शिक्षा कृषि अनुसंधान और शिक्षा का प्रभारी है। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, इसके बारे में एक दो पॉइंट है, जरा ध्यान में रखना। देखो बच्चों, इसको पूषा इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। और पूसा में एक समस्तीपुर, पूसा में समस्तीपुर बिहार में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। और 1934 में फिर क्या हुआ? अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया था बच्चों इसका हेडक्वार्टर। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया है। हिमनद प्रभाव द्वारा उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों की एक अंडाकार आकार की श्रृंखला का नाम बताइए। आंसर है ड्रमलिन्स। क्या है बच्चों? ड्रमलिन्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ पढ़ते हैं। क्या सरकारी बजट का उद्देश्य है? इसमें बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन GDP विकास, सेकंड संसाधनों का पूर्ण आवंटन, सी संतुलित क्षेत्रीय विकास। तो बच्चों इसमें तीनों ही मतलब ठीक है। ठीक है बच्चों, तीनों ही सरकारी बजट का उद्देश्य है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? बच्चों इसका आंसर है लाहौर। ठीक है बच्चों, लाहौर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है बच्चों। और ये कब किया गया था बच्चों? ये भी ध्यान रखना। ये किया गया था 31 दिसंबर 1929 में। कब? 31 दिसंबर 1929 में। कब बच्चों? 31 दिसंबर 1929 में। कहाँ पर? लाहौर सेशन। ठीक है। ये कौन सा था सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? ये था बच्चों लाहौर सेशन। कौन सा? लाहौर सेशन। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। पाश्चरीकरण विधि में सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए दूध को किस तापमान मतलब कितने डिग्री सेल्सियस पर
15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है? आंसर है 70 से 72 सेल्सियस। ठीक है बच्चों, मतलब बच्चों 70 से 72 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, पाश्चुरीकरण विधि में सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए दूध को 70 से 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। किस त्योहार का संबंध मणिपुर से है? आंसर बच्चों इसका क्या है, किसका है? याओ शांग। क्या बच्चों? याओ शांग। क्या बच्चों? याओ शांग। क्या बच्चों? याओ शांग त्योहार जो है ना भारत में मणिपुर से संबंधित है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी क्या थी? आंसर है बच्चों वे हिंद। कौन सी थी बच्चों? वे हिंद। ठीक है, हिंदू शाही साम्राज्य की राजधानी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, किस भारतीय नृतक को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? आंसर है रविंद्र अति बुद्धि। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, रविंद्र अति बुद्धि। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। सीयू का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? आंसर है बच्चों इसका AR, जिसको मतलब AR। ठीक है बच्चों, और ये 3D, इसमें मतलब 10 होते हैं। ठीक है, और 4S में 1। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। डेविस रिकार्डो के अनुसार उच्च घाटी की स्थिति के दौरान करारोपण और ऋण ग्रहण व्यय के लिए खर्च करने के डैश वित्त साधन है? आंसर है बच्चों इसका समतुल्य। क्या बच्चों? समतुल्य। देखिए बच्चों, इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो जरा मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डेविड जो ये रिकार्डो है ना, इन्होंने एक और थ्योरी दी थी, कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी। क्या दी थी बच्चों? कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी। किसने दी थी? डेविड रिकार्डो ने। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन गेमिंग निषेध और ऑनलाइन गेम्स अधिनियम 2022 के विनियमन को मंजूरी दी? आंसर है तमिलनाडु। किस राज्य के राज्यपाल ने? तमिलनाडु के। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। किन खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीते? मतलब बच्चों ब्रॉन्ज। ठीक है बच्चों, आंसर है रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू ने। ठीक है बच्चों, सॉरी बच्चों, रजत पदक मतलब सिल्वर मेडल होता है। ठीक है बच्चों, मेरे को लगा कांस्य, तो रजत मतलब क्या होता है? सिल्वर मेडल। ठीक है बच्चों, किस किसने जीते हैं? अब कौन कौन से मेडल किसने जीते हैं मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, इसमें मतलब जो टोक्यो और ओलंपिक हुआ था 2020 में, उसमें भारत ने मतलब कितने मेडल जीते थे? टोटल 7 मेडल जीते थे। कितने जीते थे बच्चों? 7 मेडल जीते थे, और 48 पोजीशन पे भारत था। ठीक है बच्चों, और किस किस में कितने मेडल आए थे? देखो बच्चों, गोल्ड में तो पहला मेडल आया था जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था जेवलिन थ्रो में। ठीक है बच्चों, ये तो आपको पता ही होगी। लेकिन दो जो आए थे, 2 सिल्वर में आए थे, वो 2 यही थे, रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू, ये सिल्वर में लेके आए थे मेडल। ठीक है बच्चों, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। ठीक है बच्चों, और जो 4 जो कि कांस्य पदक जीते थे, मतलब ब्रॉन्ज मेडल जो थे, वो किस किस ने जीते थे बच्चों? वो भी ध्यान रखना उनके नाम। एक तो बच्चों PV सिंधु, ठीक है बच्चों, दूसरी थी बच्चों लोवलीना बोरगोहिन, थर्ड थे बच्चों बजरंग पुनिया जी, और फोर्थ मेंस हॉकी टीम लेके आई थी। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, PV सिंधु और जो लोवलीना थी और जो बजरंग पुनिया थे और मेंस हॉकी टीम, ये लाई थी ब्रॉन्ज मेडल, और 2 कौन लाए थे सिल्वर? वो कौन कौन थे? रवि कुमार दहिया और मीराबाई चानू, और एक जो गोल्ड था वो कौन लाए थे? नीरज चोपड़ा जी। ये तो आपको पता ही होगी। ठीक है, और जो ये लोवलीना है ये बॉक्सर है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। पोजीशन क्या थी? 48 पोजीशन थी। टोटल मेडल कितने जीते? 7, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? आंसर है बोखर चू। ठीक है बच्चों, क्या है बच्चों? बोखर चू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2004 से 2005 में छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? आंसर है 40.9%। कितना बच्चों? 40.9%। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। किसने बैडमिंटन एशियाई जूनियर चैंपियनशिप 2022 में अंडर 17 महिला एकल में रजत पदक जीता है? आंसर है उन्नति हुड्डा। किसने बच्चों? उन्नति हुड्डा ने। ठीक है बच्चों, उन्नति हुड्डा किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी किस
राज्य में स्थित है? आंसर है उत्तर प्रदेश। कहाँ पर है बच्चों? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी अगर आपसे कोई पूछ ले, उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर? इलाहाबाद में, ठीक है। जो नेशनल अकेडमी है साइंस की, नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, ये कहाँ पर है? इलाहाबाद, यूपी के इलाहाबाद में, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है जो एक समानता का गुण प्रदर्शित करती है? आंसर है गैस, ठीक है बच्चों। गैस एक समानता का मतलब गुण दिखाती है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। स्पॉट स्टार एसेस अवार्ड्स में किस राज्य को खेल को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला? आंसर है ओडिशा। किसको बच्चों? ओडिशा को। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। सकल प्राथमिक घाटा डैश के बराबर है? आंसर है सकल राजकोषीय घाटा और ब्याज के भुगतानों के बीच अंतर, ठीक है बच्चों। सकल प्राथमिक घाटा क्या होता है? सकल राजकोषीय घाटा, और मतलब उनका जो डिफरेंस होता है ना, किसका? सकल राजकोष घाटे का और ब्याज के भुगतानों के बीच का अंतर होता है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता की अवधारणा डैश के संविधान से ली गई है? आंसर है ब्रिटेन, यूके से, ठीक है बच्चों। कहाँ से ली गई है बच्चों? ब्रिटेन से। क्या लिया गया है? विधि के समक्ष समानता का जो वो होता है मतलब अवधारणा कहाँ से ली है? ब्रिटेन से, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। पडवानी लोक गायिका डैश 2003 की पद्म भूषण पुरस्कार विजेता है? आंसर है तीजन बाई। कौन बच्चों? तीजन बाई। क्या मिला है उन्हें 2003 में? पद्म भूषण। किस संबंध में? पडवानी लोक गायिका के संबंध में, ठीक है बच्चों। गायिका ये खुद है, और किसके उसमें मिला है? पडवानी लोक, जो मतलब ये है ना उस मतलब बच्चों जो ये तीजन बाई है ना, ये क्या करती हैं? पडवानी गीत गाती हैं, ठीक है बच्चों। ये लोकगीत है, ठीक है, जैसा कि इसमें लिखा है लोक गायिका, ठीक है, ये लोकगीत है, ठीक है। और ये कहाँ का है? मेनली छत्तीसगढ़ का, ठीक है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ के अलावा मतलब एमपी हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये यहाँ भी मतलब गाया जाता है, ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। और बच्चों एक पॉइंट और ध्यान रखना, मैंने एक क्वेश्चन में एक पॉइंट बताना भूल गई हूँ, वो जरा ध्यान में रखना। देखिए बच्चों, मैंने ये बता दिया था कि लाहौर सेशन का कब हुआ है? 31 दिसंबर 1929 में, ठीक है बच्चों, जिसमें कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी, ठीक है बच्चों। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वो भी जरा ध्यान में रखना, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और जो रवि है, मतलब ये देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो लाहौर है ना वो रवि नदी के किनारे स्थित है, ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये फैक्ट रह गया था, मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।